सो गाइस, ये क्लियरली मैं बता दूं कि कोई किसी के पास कभी नहीं गया। इनफैक्ट जब ये सब हो रहा था, जब ये सब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, तो सितंबर में शीफ़ा ने मुझे मैसेज भी की थी। एंड शीफ़ा और मेरी इतनी लाइट कन्वर्सेशन वो टाइम पर भी हुई थी कि क्या हुआ है। मैंने बोली कि डिवोर्स हो रहा है, और उसने मुझे पूछी कि अच्छा, कुछ मदद चाहिए रहेगी, कुछ रहेगा तो बताना ब्रो। बस इतनी ही बात हुई है हमारी। उसके अलावा मेरी और शीफ़ा की कभी बात नहीं हुई थी। एंड मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद भी जब हम लोग मिले एक बार, वो भी दीक्षा की ऑफिस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर भी हमारी कोई बात नहीं हुई। हमारी सिर्फ कॉमन ग्राउंड पे बात हुई थी, कॉमन इंसान को लेके। क्या बात हुई थी कि अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा सिमिलर हुआ। बस बस इतनी ही बात हुई थी। उसके बाद शीफा हैज़ सीन मी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड इनफैक्ट वो लड़की है यार, उसने वो देख रही है, वो खुद भी इंडिपेंडेंट है, वो अपना घर सा देखती है, हर चीज़ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी देख रही कि मैंने भी अपने आप पे इतना बड़ा जिम्मेदारी ली हूँ, अपने बच्चे की जिम्मेदारी ली हूँ। एंड इट इज़ नॉट नो जोक। आज जो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा बच्चे के नाम पे व्यूज़ कमा रही है, कंटेंट कर रही है, इट इज़ नो जोक गाइज। एक फुल फ्लेजेड घर संभालना, बच्चा संभालना आजकल की तारीख में, विद ऑल दिस सोशल बुलीज, सोशल टॉर्चर, और कुछ ना बोलना, टॉर्चर होते रहना, और उसको इग्नोर भी करना, इट इज़ अ बिग थिंग। सो पीपल नाउ वाई दे आर सपोर्टिंग मी, बिकॉज वो लोग देख रहे कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सोशल मीडिया पे लोग आके मेरे बारे में इतनी गंदगी कर रहे हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो दैट इज़ द रीज़न दे आर हैड्स ऑफ, दे आर टेलिंग मी कि यार हम तुमको सपोर्ट करते कि तुम कितनी अच्छे से अपने आप को टैकल कर रही हो चीज़ों के साथ। तुम मेंटल प्रेशर में, नहीं तो लोग भाई सुसाइडल हो जाते। अगर अल्लाह ना करे मेरे को कुछ हो जाए ये सब चक्कर में, तो इस चीज़ की कौन गवाही देगा? जो ये लोग जो इतना बोल रहे सोशल मीडिया पे आके मेरे बारे में, 1 डेढ़ महीने से मेरे ऊपर ट्रोल वीडियोस बन रही है। अगर उनके वजह से मैंने अपने आप को मेंटल टॉर्चर कर ली, और अगर मैं सुसाइडल हो गई, मैंने कुछ कर बैठी, मेरे बच्चे का क्या, मेरे घर वालों का क्या? मैं नहीं हो रही हूँ, आई डोंट गिव अ डैम। इस चक्कर में आई एम नॉट गिविंग अ डैम कि भाई मेरे को मेरा बच्चा देखना है, कोई नहीं आने वाला मुझे रोटी पूछने के लिए। तो वो चीज़ को देखे वो लोग इतना मोटिवेट फील होता है कि यार तू कितनी अपने आप को इनकरेजिंग रख रही है, इतना सब होने के बाद तो अपने चेहरे पे स्माइल रख के मिलती है हर किसी से। तब जाके लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके लोग कमेंट करते हैं। और लिटरली शीफा को कुछ नहीं पता था इस बारे में। जब ये सब पूरा कंट्रोवर्सी चालू हुआ, सब कुछ चालू हुआ, इन डेप्थ भी मैंने अभी तक उसको कुछ नहीं बताई हूँ। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो देखी है, जो ऑलरेडी पूरी 2.9 मिलियन के लोगों ने देख चुके हैं। तो मुझे किसी को कुछ पर्सनली जाके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ना मुझे किसी, उसके बाद से किसी ने मुझे आके पूछा भी है, क्योंकि उस लोगों ने देख ली है। और ऐसा नहीं कि वन साइडेड स्टोरी सुनी गई है, यहाँ पर भी देखे, वहाँ पर भी देखे। तो इसमें कहाँ से आ जाता है कि वन साइडेड स्टोरी भी सुने? ये सब मैनिपुलेशन गेम चल रहा है यहाँ पे। और ज़बरदस्ती का मेरा नाम क्यों ड्रैग हो रहा है यार? क्यों? मेरा नाम मत लो प्लीज़। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, लोगों को आज सबके नैरेटिव्स पे इतना तकलीफ़ हो रही है, इतना कुछ हो रहा है। अभी तक तो किसी ने ऑन स्क्रीन आके मुझे बोला ही नहीं है कि निदा तुम सही हो या निदा तुम गलत हो। बस एक सपोर्ट करने पे लोग इतना जजमेंटल हो गए, खिलाफ जा रहे लोगों के, जस्ट बिकॉज दे आर सपोर्टिंग माई स्ट्रगल, दे आर सपोर्टिंग द वे आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर। आई एम नॉट गिविंग अप ऑन थिंग्स, आई एम फाइटिंग फॉर माई थिंग्स। मैं अपने लिए लड़ रही हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उन पे क्यों इतना उंगली उठ रही है यार? क्यों? मतलब हद हो जा रही है यार। लोगों के व्लॉग में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इतनी सारी बातें कर दी है, जिससे इतने सारे लोगों का नैरेटिव चेंज हो गया मुझे लेकर। मैं तो किसी को जाके नहीं बोल रही हूँ। इनफैक्ट अदनान भाई ने भी किसी के व्लॉग में जाकर कुछ तो बोले थे, पर मैंने अदनान भाई से भी क्वेश्चन नहीं करी, ना मैंने शीफा से कभी क्वेश्चन करी हूँ। क्योंकि वो लोग खुद, उन लोग का ओपिनियन है, उनको जिसको सपोर्ट करना है वो करेंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। ना मैं अदनान भाई को जा के बताती हूँ कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। वो खुद भी तो देख रहे हैं ना, आयशा देख रही है। वो आयशा को तो पता ही है, हर एक चीज़ पता है, वो देखती है, एकदम क्लोजली देखती है मुझे वो। तो उसके थ्रू अदनान भाई को पता चल जाता है। अच्छा, मियाँ बीवी की चीज़ों में तो, मतलब मियाँ बीवी के बीच में तो चीज़ें डिस्कस होती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है। तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, अदनान भाई ने भी तो सपोर्ट किए थे मुझे, उस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला है सोशली आके? सो यहाँ पर अभी बात आती है आरती, अरसलान भाई, जीशान भाई, अब्रेश भाई, आयशा और रशीदा की। तो अभी तक वो लोग ने कुछ कमेंट, अभी तक किसी ने भी कुछ कमेंट पास नहीं किया है।
सबके लाइफ में अपनी अपनी स्ट्रगल्स चलती है, सबकी लाइफ में अपना अपना एक्सपीरियंस है, सब कुछ ना कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग ने भी देखे कि भाई मैं कितना कितना अपने आप को, कैसी मेरी हालत थी, मैंने कैसे अपने आप को उठाई हूँ, मैंने क्यों उठाई हूँ, क्या रीज़न है, कितनी उन लोग ने मेरी मदद की है, ऑफ स्क्रीन कितनी मदद की है मेरी। उन लोग ने आज तक वो ऑन स्क्रीन ज़ाहिर नहीं होने दिए, ना मैंने ज़ाहिर होने दी इतना जितना उन लोग ने किए हैं। सच बता रही हूँ गाइज़, दे हैव रियली हेल्प मी। और काम ला के देना, ये होना वो ना, वो लोग ने ये सब चीज़ें किए हैं मेरे लिए। आज ये जो मैं BE6 की कार लेके बैठी हूँ ना, ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरे बाप की दुआ है, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों का सपोर्ट भी है। हर जगह पर मेरा नाम देना कि भाई इसमें एक हमारी एक इन्फ्लुएंसर है, इसको भी काम दो। वो लोग ने जो काम जैसा दिए, मैं उनसे डिस्कस करती थी कि भाई इतने पैसे में कर लूँ क्या, उतने पैसे में कर लूँ। मुझे नॉलेज नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये कितने पैसे में क्या काम करना चाहिए, इज़ इट वर्थ डूइंग। ये सारी चीज़ें मुझे ज़ीशान भाई और रशीदा ने बहुत हेल्प आउट की है सब चीज़ों में। तो आई विल नेवर फॉरगेट दोज डेज़ व्हेन दे वर देयर विथ मी थ्रू आउट। तो वो लोग अभी वो टाइम पे तो ऑन स्क्रीन भी नहीं आ रहे थे, उसके बाद वो लोग ने स्टार्ट किया ऑन स्क्रीन आना मेरी बर्थडे के बाद। उससे पहले 4 अगस्त जब हरकत हुई थी पहली, 5 अगस्त को मुझे ज़ीशान भाई का पहला कॉल आया था और मैं उनसे मिली थी 6 अगस्त को। उसके बाद डायरेक्टली मैंने 11 अक्टूबर को डिस्क्लोज़ की हूँ। तो मतलब इतना पूरा टाइम ये लोग ऑफ स्क्रीन मेरी हेल्प कर रहे थे, मुझे ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जब घर पे अपने आप को एकदम से आइसोलेट करके रखी थी ना, वो लोग तब भी मेरे साथ थे, कॉल्स पे सब। तो वो लोग ने मुझे उठते हुए देखे, बट कभी ऑन स्क्रीन आके नहीं बोले कि निदा तुम गलत हो, या तुम सही हो, या तुम सही कर रही हो। कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले। और ना मैं चाहती हूँ, ना मैंने उनसे बोलने लगवाई। अगर मैं चाहती तो मैं इतने टाइम में बोलने लगवा सकती थी। और वो लोग मेरे दोस्त थे, कितना टाइम लगेगा वो लोग को मेरे लिए कुछ ऐसा बोलने के लिए। वो लोग को क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। बट आई डोंट वांट, मैंने उनको कभी ड्रैग करने की कोशिश ही नहीं की ये सब चीज़ों के अंदर। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों का नाम उछले इसमें, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त लोग का बिन फालतू का कुछ भी बात हो। तो आई वॉज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दिस। बट बहुत चीज़ें हद से बाहर हो रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि अब्रेश भाई ने कुछ ऐसी कमेंट वगैरह की है। बट लिटरली अब्रेश भाई भी एक अभी उस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे साथ जो भी हुआ उनको एक ही चीज़ गलत लगती है कि जोहान के साथ नहीं होना चाहिए। आई नो इस बाप है, उनको पता है कि एक बच्चे को पालना आसान नहीं है। मैंने जिस तरीके से अब अकेले इतना सब कुछ की हूँ, वो मुझे दुनिया में लोग भूल गए कि जोहान के साथ क्या हुआ है, सब भूल गए। तो यार ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये भी तो लोग भूल ही जाने वाले हैं। तो इतना क्यों, जब इतना बुरी चीज़ हो चुकी है मेरे बच्चे के साथ, उसकी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, वो लोग भूल गए यार। तो ये सब क्या है, ये बड़ी बात नहीं है। मेरे भी तो चीज़ पे, मेरे भी तो कैरेक्टर पे नाम आ रहा है। जो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ यार, जो मैं चीज़ें नहीं करती हूँ, बस मेरे बैग में दिख जाना, मेरे साइड टेबल पे दिख जाना, उस पर फ्रेम हो जा रही है मेरे पे बातें कि मैं करती हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो सही। और इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी। आपको जो सोचना है वो सोचो, आपको जो करना है वो करो। मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहती हूँ, मैं नहीं दूँगी अपनी सफाई इसमें। क्यों दूँ? कोई मुझे बैठ के करवा रहा है? नहीं ना। बस हो गया यार, बस कर दो। ग्रो अप गाइज, ग्रो अप प्लीज़। ये सब मैनिपुलेशन है। एक चीज़ को 10 बार रिपीट करके एक ही कंक्लूजन पे आना, दिस इज़ ऑल माइंड गेम्स। एंड आर यू गाइज सीइंग मी डूइंग इट? आई एम नॉट डूइंग इट. I'm not that smart enough to manipulate people. I cannot manipulate, bro. I cannot. I just